एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा 10th क्लास का, दूसरा भी देखा होगा। अभी आज हम तीसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, ठीक है। हमने बेसिक्स भी देखा और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा। जो प्लेलिस्ट में पढ़ा है आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, अगर आपको पिछले वाली वीडियोस ज़रूर देखने हैं तो वो ज़रूर चेक करना। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन इस बार हमें तीन तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अप्लाई क्या करना हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अपना टाइम ज़ाया करे बिना हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास 12 है, 15 है और 21 है। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम 12 लिखेंगे, ये हम 15 लिखेंगे, ये हम 21 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ऐसा टेबल बनाते हैं। हम पहले देखेंगे 12 के फैक्टर्स क्या है। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 और 15, 5 1 और 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 और 21, 7 1 और 7। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 12 जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 3। अब कैसे लिखना होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा है। और 15 किसके बराबर है, 3 इंटू 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 21 किसके बराबर है, 3 इंटू 7, ठीक है बेटा। तो हमें पता है एचसीएफ क्या होता है इसका। एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। अगर हम देखेंगे, चलो देखते हैं। पहले हम पेंसिल चेंज करते हैं कलर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स 2 नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा 2 है, क्योंकि यहाँ पे तो एक 2 नहीं था, 2 कहाँ से होंगे, ठीक है। और चले अब चेक करते हैं 3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स 3 कैन बी द एचसीएफ, ठीक है। 3 हो सकता है एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोई और नंबर है। 5, 15 वाले में 5 है लेकिन इनमें नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इन दो में नहीं है। दैट मीन्स 3 इज द एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। दैट मीन्स 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। दैट मीन्स, और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। इन तीन 3 के बदले एक 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है। दैट मीन्स 5 भी आएगा। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है। दैट मीन्स 7 भी आएगा, ठीक है बेटा। और वो किसके बराबर निकलेगा हमें, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60, 67 आर 420, ठीक है। समझ आया बेटा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलो कॉपी करो ये। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। अगर आप देखोगे ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो, ठीक है, जिनका बस एक 1 होता है फैक्टर और खुद होते हैं वो अपने फैक्टर। 23 1 आर और 29 1 आर। ये मैंने आपके लिए लिखा, ठीक है, आपके लिए लिखा। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 17 किसके बराबर है, 1 इंटू 17। 1 नहीं है क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है ना, तो 1 नहीं होगा। 17 लिखेंगे, 17 के बराबर है। 23 किसके बराबर है, 23 के बराबर। और 29 किसके बराबर है, 29। अब 1 भी रखोगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन 1 इस साइड से रखना है। चलिए हम 1 भी रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। देयरफॉर
फिर HCF क्या होगा? फिर HCF वो नंबर होता है जो तीनों में हो, जो तीनों नंबर्स का फैक्टर हो, इस नंबर का भी फैक्टर हो, इस नंबर का भी फैक्टर हो, इस नंबर का भी फैक्टर हो। कौन सा नंबर है ऐसा जो तीनों का है? दैट्स 1, ठीक है, लिखेंगे 1। और LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? जो तीनों में हो, जो तीनों में ना हो तो हमें लिखना पड़ता है LCM, सारे नंबर्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे नहीं है तो हम 17 लेंगे। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो 23 भी लेंगे। यहाँ पे 29 है तो 29 भी लेंगे। और वो किसके बराबर निकलेगा? दैट्स इक्वल टू 1, दैट्स इक्वल टू 11339। ठीक है बेटा, आया समझ? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स थे तो इनकी जो HCF होगी इन तीनों नंबर्स की, दैट इज़ 1, वो 1 होगा क्योंकि इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है दैट्स ओनली 1। ठीक है ना बेटा? और LCM क्या होगा? LCM उनका सीधे मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? अगर कभी प्राइम नंबर्स हो और उनका हमें LCM निकालना हो, दैट मीन्स हमें सीधे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई ऑफ दोज नंबर्स। उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो वो क्या देंगे हमें? LCM। ठीक है बेटा? उन नंबर्स का सीधे मल्टीप्लाई करो, इन नंबर्स का सीधे मल्टीप्लाई करो, ये क्या देंगे हमें? LCM। ठीक है? और अगर HCF निकालना हो दैट्स ओनली 1। अगर HCF निकालना हो तो उनका HCF क्या होता है? 1। ये बात याद रखना, ठीक है? ये पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव के। तो अगला क्वेश्चन, अगला है 8, 9 एंड 25। ये तीन इंटीजर्स हैं, इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें निकालना है HCF और LCM। पहले क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें उसके फैक्टर्स देखने हैं पहले। ठीक है? इसका 2 4 आर 8, 2 2 आर 2, 2 1 आर 2, और 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, एंड 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। ठीक है बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? 8 किसके बराबर निकला? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है? 2 3 बार है ना। और 3 किसके बराबर निकला? 9 किसके बराबर निकला? 2 का क्यूब। और 9 किसके बराबर निकला? 3 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और 25 किसके बराबर निकला? दैट्स 5 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देयरफॉर तो हम क्या लिखेंगे? अगर आप देखोगे ना तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है? तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, 3 है 3 है 3 है, 5 है 5 है 5, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स HCF विल बी 1। और LCM क्या होगा? जब कॉमन कुछ नहीं है ना, जब HCF 1 होना तो सीधे LCM क्या होता है? LCM होता है सीधे मल्टीप्लाई दोस नंबर्स, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। ठीक है? डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है? दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? और जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 दैट्स एक्चुअली इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 25 विच इज इक्वल टू, वो किसके बराबर निकलेगा? 1800। ठीक है बेटा? डायरेक्टली नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है? डायरेक्टली नंबर्स का मल्टीप्लाई। जब भी आपको HCF 1 आए ना तो LCM हमेशा उन नंबर्स का क्या होता है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऑफ गिवन इंटीजर्स। ठीक है बेटा? समझ आया? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, 657 इज इक्वल टू 9। HCF दिया हुआ है, हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है LCM इन दो नंबर्स का। ठीक है ना बेटा? लेकिन हमें कैसे करना है? हमें ये फॉर्मूला से करना है, जो हमने फॉर्मूला परसों पढ़ी थी उसी फॉर्मूला से करना है। ठीक है? हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है? ये हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम पहले देखेंगे गिवन क्या क्या है। HCF 306, 657 क्या है? HCF दैट इज 9। ठीक है? एंड LCM निकालना है, और दो नंबर्स क्या है? दो नंबर तो पता ही है, 306 एंड 657। देयरफॉर फॉर्मूला से करना है। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे,
हम लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बेटा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF क्या दिया हुआ है? HCF हमारा 9 है जो गिवन है, ठीक है, इंटू LCM निकालना है, ठीक है, LCM निकालना है ना, तो LCM निकालना है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? दैट इज 306 इंटू 657। दो नंबर्स हमारे यही गिवन है, ठीक है। और जब आप LCM यहाँ पे रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में LCM रखोगे तो ये वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स 306 इंटू 657 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो। कैंसिलेशन कैसे करोगे? 9 1 आर 9 और 9 3 आर 27। 30 में से 3 निकालो तो क्या बचे? 3। 30 में से 27 निकालो, क्या बचे? 3। दैट इज 36। दैट इज 9 4 आर 36। समझ आया बेटा? यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। और फिर आप मल्टीप्लाई करो इन दो नंबर्स का। 34 और 657 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 2 3 3 8। ठीक है, देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 22338। समझ आया बेटा? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो लिखो, ये ऐसे ही लिखोगे आप फेयर कॉपी पे, लेकिन साफ साफ मेरी तरह नहीं लिखोगे, ये गंदी है हैंड राइटिंग, नहीं लिखोगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन? चेक वेदर 6n, ये 6n है, 6 रेज पावर n है, ठीक है। Check whether 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number n। इस n का कोई भी वैल्यू दे दो आप, नेचुरल वैल्यू। n क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर है n। क्या है? नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है n का, आप कोई भी वैल्यू दे दो, आपको देखना है क्या ये 6 रेज पावर n कभी उसका लास्ट डिजिट हो सकता है 0। ठीक है, आपको देखना है कभी भी इसका। देखो, अगर हम 6 रेज पावर 1 करते हैं वो क्या निकलेगा? 6। और 6 रेज पावर 2 करेंगे वो क्या निकलेगा? 36। ऐसे ही अगर आप 6 रेज पावर 3 करोगे वो क्या निकलेगा? वो 6 रेज पावर 3 क्या निकलेगा? 216। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम n का वैल्यू दे रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, ठीक है। आप जहाँ तक जाओगे ना तो ये आप देखोगे ये कभी भी डिजिट एंड नहीं होगा 0 से। दैट मीन्स वंस प्लेस पे कभी भी नहीं आएगा, वंस प्लेस पे कभी भी नहीं आएगा 0। ठीक है, वंस प्लेस पे कभी भी नहीं आएगा 0, क्योंकि उसके लिए कोई अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे? और हमें पता है जो भी नंबर एंड होगा डिजिट 0 से, ठीक है, जो भी नंबर एंड होगा डिजिट 0 से, मान लो 2 2 3 5 0 है, ठीक है, हमने मान के चला ये नंबर है, ये एंड होता है ना इस डिजिट से 0 से। दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय किससे होगा? 10 से। ठीक है, जो भी नंबर एंड होगा 0 से वो हमेशा डिविजिबल बाय होता है 10 से। लेकिन 10 हमारा किसके बराबर होता है? 2 × 5। ये आपको पता है, ये आपको पता है। 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 5। ठीक है ना बेटा? लेकिन अगर आप 6 का देखोगे, 6 रेज पावर n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 3 रेज पावर n। ठीक है ना बेटा? हमारे पास दोनों फैक्टर होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कोई नंबर एंड हो सकता है 0 से। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। दैट मीन्स ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 डिजिट से। ठीक है, तो हम बेटा क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है ना तो वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 और 5। या ऐसा भी होना चाहिए, अगर हमारे पास 100 है ना, इसका लास्ट डिजिट 0 है ना, दैट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होगा और 105 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना? आप चेक करके देखो, 105 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10, क्योंकि ये 10 के फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड जब हमने 6 की
प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है, जब हमने 6 रेज पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमने क्या देखा, उसके फैक्टर्स है 2 × 3। तो उसके फैक्टर्स क्या है, 2 और 3, और n तो हमारा अपना रेज पावर n है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके 6 रेज पावर n की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो उसमें 5 नहीं है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n का कोई भी वैल्यू आप दे दो, ठीक है, n का कोई सा भी वैल्यू दे दो, जो उसका पावर है ना उसका कोई भी वैल्यू दे दो, नेचुरल नंबर, ये कभी भी डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, कभी भी ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। देयरफॉर 6 रेज पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, ये आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। ये सब समझाने के लिए था, ये चीज़ें समझाने के लिए थी, और आप आंसर लिखोगे इस क्वेश्चन का ये, ठीक है बेटा, समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है कि क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम में भी आए, ठीक है बेटा, एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग डर रहे होंगे इससे। बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 और कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मैच कर रहे हो, ठीक है ना बेटा, जिनके 2 से ज़्यादा नंबर्स मैच कर रहे हैं ना, तो हम उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी नंबर मैच ना कर रहा हो, जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर मैच नहीं करता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ये आपको समझ आ चुका होगा। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है वो अपना फैक्टर, और क्या होता है 1, ठीक है, और होता है 1, सॉरी पार्डन मी, ठीक है। जो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट होता है 1 एंड और 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके भी होना उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला। यहाँ पे क्या दिया गया है सोल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 13। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 13 को कॉमन निकालेंगे हम दोनों में से, ठीक है, यहाँ से भी 13 निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 7 × 11 × यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 1 बचेगा, ठीक है, बचेगा कि नहीं, हाँ यही बचेगा, और क्या निकलेगा 13 × 7 11 और 77 और +1 दैट इज 78, दैट मीन्स 13 × 78 विच इज़ ऑल्सो इक्वल, अगर 78 के भी आप फैक्टर्स निकालोगे वो निकलेगा 613R, ठीक है, 613R 78, दैट मीन्स 13 × 13 × 6, दैट मीन्स इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब हमें कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। दैट मीन्स जो हमारा ये नंबर निकला ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकले। क्या क्या निकले, 2 निकला इसका फैक्टर, 3 निकला इसका फैक्टर, और 13² निकला इसका फैक्टर। दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है बेटा, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। एंड सेम इन द सेम वे हम क्या करेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसका देखना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 5 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 5 को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचा 7 × 6 × 5 को निकाला ना कॉमन, 4 × 3 × 2 और +1, ठीक है बेटा, 1 ही बचा ना। हाँ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 × 6 × 4 × 2 3 आर 6 6 4 आर 24 है ना, 6 4 आर 24 24 6 आर करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकलेगा 1008 + 1, ठीक है, और वो किसके बराबर निकलेगा 5 × 1009, ठीक है, दैट मीन्स ये नंबर भी किसके बराबर निकला, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकले, एक 1 निकला एंड 1 × 5 × 1009 और खुद भी होगा ना उसका फैक्टर, दैट मीन्स ये भी कंपोजिट नंबर निकला, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकले ना, दैट मीन्स ये भी कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे नंबर, हम सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अब मैंने ये प्रिंटेड
लाया, ठीक है। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो नंबर होते हैं नंबर्स के, एक प्राइम होता है और कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली, प्राइम नंबर्स एक वन से डिवाइड होते हैं और ओनली खुद से, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। वेयर कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन, और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसको वन के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं एंड इटसेल्फ, और खुद भी वो फैक्टर होता ही है। इट कैन बी ऑब्जर्व, क्या देखा जा सकता है, 7 × 11 × 13 + 13 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 13 हमने कॉमन निकाला तो 13 × 77 + 1 दैट इज 13 × 78 विच इज इक्वल टू 13 × 6 दैट मीन्स इसके वन के अलावा भी फैक्टर्स है। The given expression has 6 and 13 as its factors, therefore it is a composite number। तो हमें क्या पता चला, ये composite number है, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमने क्या देखा इस नंबर में भी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 5 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है, दैट इज 5 × 1008 + 1, 5 × 1009। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन है, ठीक है, हैज 5 and 1009 फैक्टर्स एज इट इज फैक्टर्स। एक तो उस नंबर का 5 भी फैक्टर है एंड 1009 भी फैक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स उसका क्या मतलब है, उसका मतलब हुआ वो भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। समझ आया बेटा, बहुत ईजी था। चलो नाउ वी हैव द यूजेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो यूजेज है एलसीएम की। एलसीएम कैसे हम यूज करते हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है ये, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया है, टेक्स 18 मिनट्स, इसको 18 मिनट लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड करने में इसको 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स, और जो रवि है उसको कितने मिनट्स लगते हैं, उसको लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक है, 12 मिनट्स लगते हैं रवि को एक राउंड करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज उन दोनों ने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, रवि भी इस डायरेक्शन में जाता है, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आप बताओ कितने मिनट्स के बाद वो फिर से मिलेंगे अपनी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका ये है, 18 का भी आप एलसीएम निकालो और 12 का भी एलसीएम निकालो, ठीक है। 18 और 12 को भी फैक्टर्स निकालो, दैट इज 2 × 9, 3 × 3, 1, और इसके भी 2 6 आर, 2 3 आर और 3 1 आर। नाउ करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बताना ये कब मिलेंगे वापस अपने इस पॉइंट पे। तो 18 किसके बराबर निकला हमें, 2 × 3 × 3, एंड 12 किसके बराबर निकला, 2 × 2 × 3। दैट मीन्स इनका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, दैट मीन्स 2 × 2, ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है और यहाँ पे 1 बार 3 है, तो हम 2 बार 3 लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 3 आर 36। दैट मीन्स 36 मिनट्स के बाद ये आपस में फिर से मिलेंगे। समझ आया बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है सोनिया एक ग्राउंड के इर्द गिर्द घूम रही है, उसको 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी राउंड को घूमने में, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है वो दोनों जब एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं, वो कब मिलेंगे अपने इस पॉइंट पे फिर से, कितने मिनट्स लगेंगे उनको फिर से मिलने में। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है दोनों का, ठीक है। एलसीएम निकला दोनों का तो वो वही उसका आंसर होगा, 36 मिनट्स के बाद वो आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये उसका आंसर है, ठीक है। चलिए आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना मैथमेटिक्स को, ठीक है, मैथ्स वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अगली एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर के साथ। तब तक मैथ्स वाला की चैनल देखते रहिए और अपने मैथ्स को आसान बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।